बाबूजी, क्यों गए आप हमें छोड़कर? क्यों? पूरा गांव कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही सीने में चुभन सी होती। कच्चे रास्तों पर बर्फ जैसी ओस जम चुकी थी। हर घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था और कहीं कहीं सिर्फ हल्की धुंध के बीच बर्फ की सफेद चादर जम गई थी। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारों से ठंडी हवा सीटी मारती हुई अंदर घुस रही थी। टीन की छत पर बर्फ जमा थी और उसे थपथपाते ही आवाज करती थी, जैसे झोपड़ी खुद ठंड से कंपा रही हो। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा चूल्हा था जिसमें आग बुझने को थी। उसके पास 10 साल का रघु अपनी छोटी सी हथेलियां आग की ओर करते बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, होंठ नीले पड़ चुके थे और उसकी सांसें धुंधली धुआं जैसी बाहर निकल रही थीं। रघु कांपती आवाज में धीरे से, अम्मा, आज ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। पास ही फटे कंबल में लिपटी उसकी माँ सीता बैठी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन चेहरे पर मजबूती झलक रही थी। सीता धीरे से मगर दृढ़ स्वर में, चुप रहे बेटा, आग बुझने मत देना, बस यही सहारा है, हम संभाल लेंगे। कोने में खाट पर बूढ़े दादू पड़े थे। उनकी सांसें भारी चल रही थीं और शरीर की कमजोरी हवा के साथ कांप उठी थी। दादू कमजोर आवाज में खानसते हुए, सीता बहू, ये ठंड इस बार बहुत घातक है। शायद ऐसा मत बोलो बाबूजी, भगवान सब ठीक करेंगे। हमारी मेहनत और भगवान का साथ है, हम सब ठीक रहेंगे। बाहर हवा और तेज हो जाती है। झोपड़ी की टीन की छत खड़खड़ाने लगती है और दरवाजे से आती ठंडी हवा रघु के चेहरे को छू जाती है। रघु झोपड़ी की दरार से बाहर झांकता है। सामने दूर अमीरों के घरों में रोशनी जल रही थी। आग की गर्माहट से लोग ढंके हुए थे, हंस रहे थे और गर्माहट में आराम कर रहे थे। रघु धीमे स्वर में, थोड़ी शिकायत में, अम्मा, उनके यहाँ ठंड नहीं लगती क्या? हमारे यहाँ हर साल यही सर्दी और लकड़ी भी नहीं। सीता की आंखें भर आती हैं। वह कुछ नहीं कहती। अचानक दादू को तेज खांसी उठती है। उनका शरीर जोर जोर से कांपने लगता है। सीता घबरा जाती है। सीता घबरा कर हड़बड़ी में, रघु, थोड़ा और लकड़ी डाल आग में, जल्दी। रघु हाथ बढ़ाता है, पर लकड़ी खत्म हो चुकी थी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, सिर्फ ठंडी हवा की सीटी और दादू की भारी सांसें। सीता थोड़ी रोते हुए खुद से बातें करती हुई, कहाँ से लाएं हम और लकड़ी? भगवान। रघु छोटे स्वर में हिम्मत जुटाते हुए, अम्मा, मैं देखता हूँ, बाहर कहीं कुछ लकड़ी मिल जाएगी शायद। बेटा, रात का अंधेरा बहुत गहरा है, ठंड और तेज है। दादू धीमे स्वर में अपने आप से, कितनी बेरहम ठंड है, कितना गरीब हूँ, अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दे पाया। सीता दादू का हाथ कसकर पकड़ती है। बाबूजी, अब हम हैं ना, हम सब साथ हैं, इसी में हमारी ताकत है। डर को हरा देना है हमें। बाहर की हवा और भी जोर से झोपड़ी की दीवारों से टकराती है। रघु और सीता दोनों अपनी सांसें रोककर आग को बचाए रखने में जुट जाते हैं। रघु हौले से अपनी ठंडी नाक को रगड़ते हो, अम्मा, कब तक ये ठंड चलेगी? जब तक हमें हिम्मत है तब तक ये ठंड कुछ नहीं कर सकती। और याद रखना बेटा, हम गरीब जरूर हैं, पर हमारी चाहत, हमारा प्यार और हमारी मेहनत हमें कभी हारने नहीं देगी। रात और गहरी हो चुकी थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। झोपड़ी के अंदर दादू की सांसें अब और भी भारी हो चली थीं। चूल्हे की आग लगभग बुझ चुकी थी और लकड़ी की आखिरी चिंगारी भी अब धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में घुल रही थी। दादू टूटती आवाज में धीरे धीरे, सीता बहू, लगता है अब सुबह नहीं देख पाऊंगा। सीता का दिल कांप उठा। उसके हाथ कांप रहे थे और गालों पर ठंडी धुंधलाहट थी, पर उसने आंसू पोंछते हुए अपने डर को दबाने की कोशिश की। सीता आंसू रोकते हुए लगभग फुसफुसाती हुई, नहीं बाबूजी, ऐसे मत बोलो, मैं अभी कुछ करती हूँ, कुछ। रघु चुपचाप यह सब सुन रहा था। अम्मा, या मैं बाहर से लकड़ी ले आता हूँ। सीता घबराकर, नहीं,
इतनी ठंड में कहीं नहीं जाएगा तू। रघु हिम्मत जुटाकर आवाज गहरी होती हुई। अगर आग नहीं जली तो दादू मर जाएंगे। कुछ पल की खामोशी के बाद सीता। जल्दी आ जाना बेटा, भगवान के लिए जल्दी। रघु झोपड़ी से बाहर निकला। हवा चेहरे को चाकू की तरह काट रही थी। नंगे पांव जमीन पर पड़ते ही जैसे बर्फ चुभ गई हो। कोहरे में गांव की सारी गलियां धुंधली दिखाई दे रही थीं। हर पेड़, हर टहनी, हर बंजर खेत जैसे ठंडी आत्माओं से भरे हों। बस थोड़ी सी लकड़ी मिल जाए बस। वह गांव की गलियों में धीरे धीरे दौड़ने लगा। कहीं बुझा हुआ अलाव, कहीं बंद दरवाजे। सभी घर बंद थे और खिड़कियों से हल्की रोशनी भी दिख नहीं रही थी। एक बड़े पक्के घर के सामने वह रुका। अंदर आग जल रही थी। लोग हंस रहे थे, गरम चाय पी रहे थे। रघु ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। धनी आदमी गुस्से में, आवाज ऊंची। कौन है इतनी रात को? काका, दादू बहुत बीमार हैं। थोड़ी लकड़ी मिल जाती तो बस थोड़ा सा। भाग यहाँ से, रोज रोज भीख मांगने आ जाते हो। हमें आराम चाहिए, हमारी आग हमारे लिए है। रघु ने सिर झुकाया। वह रुक नहीं सकता था। आगे गांव के पुराने शमशान की ओर जाने वाला रास्ता था। वहां टूटे पेड़ों की टहनियाएं पड़ी थीं, जमी हुई बर्फ के बीच। रघु कांपते हाथों से लकड़ियां बटोरने लगा। हाथ सुन्न हो चुके थे और हर टहनी पकड़ते ही चोट लग रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। लकड़ियां दूर जा गिरीं। कोहरे में उसका रोना, हवा की सीटी और टूटे पेड़ों की खड़खड़ाहट का मिश्रण सुनाई दे रहा था। वह किसी तरह उठा, लकड़ियां समेटी। उसके छोटे शरीर में दर्द था, लेकिन डर के आगे वह ठिठक नहीं सका। सीता बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। रघु, कहाँ रह गया तू? जल्दी आ, जल्दी। सीता, आग आग। मैं यहाँ हूँ बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। रघु जल्दी आ जाएगा, भगवान की कृपा। रघु हांफता हुआ झोपड़ी के अंदर घुसा। उसके हाथों में लकड़ियां थीं, पर उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं। पैर कांप रहे थे, पूरा शरीर ठंड से अकड़ गया था। सिर पर बर्फ की बूंदें पड़ी थीं और सांसें तेज और कठोर हो गई थीं। सीता दौड़ते हुए घबराई आवाज में, घू, बेटा ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ ना? रघु कुछ बोल नहीं पाया। उसके छोटे हाथ लकड़ियां चूल्हे के पास रखकर वह वहीं बैठ गया। उसके होंठ नीले पड़ गए थे और आंखों में डर और थकान झलक रही थी। सीता ने जल्दी जल्दी लकड़ी आग में डाल दी। धीरे धीरे लपटें उठीं। झोपड़ी में हल्की गर्माहट फैलने लगी। धुआं आंखों में चुभ रहा था, पर सीता ने इसे नजरअंदाज किया। देखो बाबूजी, आग जल गई, अब आराम मिलेगा, अब गर्मी लगेगी। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दादू की सांसें धीरे धीरे थमती जा रही थीं। सीता ने दादू के कंधे को धीरे धीरे हिलाया। सीता घबराकर रोते हुए, बाबूजी, बाबूजी, उठ जाइए ना, बोलिए ना। दादू की आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जीवन की चमक नहीं थी। सीता की चीख निकल गई। सीता फूट फूट कर रोते हुए, नहीं नहीं, अभी तो आग जली है, अभी तो हमारे साथ हैं आप, अभी। दादू उठो ना, मैंने लकड़ी ला दी, अब आग जल रही है, आप गर्म रहेंगे। दादू के हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। रघु अपने छोटे हाथों से उन्हें सहलाने लगा। सीता रोते हुए, आवाज टूटती हुई, बाबूजी, क्यों गए आप हमें छोड़कर? क्यों? रघु सिर झुकाकर बैठ गया। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। ठंड वैसी ही थी। सभी लोग अपने घरों में रजाइयों में दुबके हुए थे। किसी ने बाहर आकर देखा तक नहीं कि कोई गरीब बच्चा, औरत और बूढ़ा आदमी ठंड में कैसे मर रहा है। सीता ने रघु को अपने सीने से लगाया। अम्मा, क्यों लोग हमारी मदद नहीं करते? क्यों किसी ने पूछा ही नहीं कि दादू कैसे हैं? बेटा, बहुत लोग हैं, लेकिन सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। हमें खुद ही अपने लिए लड़ना होगा। हम गरीब हैं, लेकिन हमारी हिम्मत और प्यार ही हमें बचाए रखेगा। सुबह पूरी तरह हो चुकी थी। धूप निकल आई थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर अभी भी ठंड जमी हुई थी। चूल्हे की राख ठंडी पड़ चुकी थी और लकड़ियों की छोटी छोटी चिंगारियां अब धुएं में घुल चुकी थीं। दादू का शरीर सफेद चादर से ढका पड़ा था। सीता पत्थर की तरह पास बैठी थी, ना आंसू ना आवाज।
उसके चेहरे पर सिर्फ दर्द और थकान की परतें थीं। रघु चुपचाप बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक गहरी समझ और चोट लगी चेतना थी। उसके छोटे हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उसके कदम अब ठंड से डरने वाले नहीं थे। धीरे धीरे गांव वालों को खबर मिली। कुछ लोग आकर झोपड़ी के बाहर खड़े होने लगे। एक आदमी धीमे स्वर में कानाफूसी में, रात की ठंड बहुत ज्यादा थी, शायद बच ही नहीं पाया। दूसरा आदमी, बेचारे बूढ़े से सहन नहीं हुई। अगर कंबल मिल जाता, थोड़ी लकड़ी, तो शायद बच जाते। रघु ने सबकी बातें सुनी। उसके छोटे होंठ कांप गए, आंखों में आंसू भरे। अब बोलने से क्या फायदा। रात को जब मैं दरवाजा खटखटा रहा था, तब किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कौन समझेगा मेरी जिंदगी का दर्द। वही धनी आदमी जिसने रात को दरवाजा बंद किया था, अब सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा झलक रहा था। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जानता था। रघु ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और समझदारी सब कुछ झलक रहा था। दादू को माफ़ी नहीं चाहिए थी, उन्हें थोड़ी सी आग चाहिए थी, थोड़ी सी गर्माहट, लेकिन किसी ने सुनना तक नहीं चाहा। क्या यही इंसानियत है? क्या यही दुनिया है? अगर थोड़ी दया होती, थोड़ी संवेदना होती, तो दादू अभी हमारे साथ होते। धनी आदमी सिर झुकाकर खड़ा था। उसकी आंखों में शर्म और अपराध की छाया थी। कई लोग चुपचाप वहां खड़े थे। अगर आग से दादू को बचाया जा सकता था, तो क्यों नहीं किसी ने हाथ बढ़ाया? क्या ठंड ज़्यादा निर्दयी है या इंसान?